जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। साथियों, 8th पे कमीशन गठन के बाद अब यहाँ बात जोरों पर है कि फिटमेंट फैक्टर सरकार के द्वारा क्या दिया जाएगा। 8th पे कमीशन में 1.92 होगा या फिर 2.80 होगा, इस पर लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है। देश के पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग जी ने TV9 भारतवर्ष न्यूज़ चैनल पर बात करते हुए बताया कि 8वें वेतन आयोग के द्वारा कितना फिटमेंट फैक्टर सरकार के द्वारा दिया जा सकता है। मैं आपको उनकी क्लिप भी सुनाऊंगा। उन्होंने बताया कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेके 2.08 के बीच में सरकार के द्वारा दिया जा सकता है। 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 दिया गया था, लेकिन उस समय DA यानी कि महंगाई भत्ता 125% के करीब था। तो यही बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि फिटमेंट फैक्टर अन्य चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। आगे मैं आपको बताऊंगा वीडियो में कि यदि सरकार के द्वारा 1.92 फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो सैलरी में यहाँ पर कितनी बढ़ोतरी होगी, और यदि 2.08 के हिसाब से 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर तय होता है तो फिर तनख्वाह में कितनी बढ़ोतरी होगी। मेरे जो आप पूछ रहे हैं, नंबर 1 मेरी अपेक्षा ये है कि सरकार या पे कमीशन जो रेकमेंड करेगा वो 2 गुना करेगा। तो 18,000 की जो मिनिमम पे है वो 35,000 से 36,000 रुपए के बीच में तय होगी, ऐसा मेरा मानना है। यस सर। दूसरा, सरकार ये पे कमीशन अलाउंसेस में कोई परिवर्तन नहीं करेगा और कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि DA का अपना एक फॉर्मूला है। उसके बाद 1 जनवरी 2026 से जितना भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बढ़ोतरी होगी उस प्रोपोर्शन में DA फिर बढ़ने लग जाएगा। उसमें पे कमीशन को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप 7वें वेतन आयोग की परिपाटी को एक तरह से देखें तो 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर था वो मेरे ख्याल से 2.57 था। जी हाँ। और उस समय जो वेतन और DA था, वेतन और DA उस समय मिला के 225 हो गया था, क्योंकि DA उस समय 125% था। आज के मुकाबले 60% के मुकाबले उस समय 125 था। इसलिए जो फिटमेंट फैक्टर जो इंक्रीज किया 18,000 की बेसिक को लेते हुए, जो पहले 7,000 की बेसिक थी उसके मुकाबले सिर्फ 14% की इंक्रीज की थी। तो अगर आप ये मान के चलें कि वही फॉर्मूला जो पिछले वेतन आयोग का था कि 14% फिटमेंट होगा, तो 14% का फिटमेंट तो 160 पे अगर आप अलाउट करते हैं तो केवल 24% और बढ़ता है। दैट टेक्स इट टू 1.84%। लेकिन मुझे नहीं लगता 1.84% वेतन आयोग करेगा, क्योंकि ये इतना कम दिखाई देगा। मेरी अपनी नज़र में और अपनी समझ में जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.96 से 2.08 होना चाहिए। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप 20% लेते हैं 160 का, 1.6 का 160 का, तो ये इसमें एडिशन 32 का हो जाता है, जो 160 को 192 में ले जाता है 1.92 पे। और अगर आप 30% देते हैं तो आपको इसमें 48 ऐड कर दीजिए 160 में, तो वो 2.08 पे ले जाता है। तो मेरी अपनी राय में किसी भी सूरत में ये 2.08 से नहीं आगे ज़्यादा नहीं हो सकता। चाहे कोई लोग 2.85 डिमांड करें, लेकिन 2.08 से ज़्यादा हो नहीं सकता, 2.74 से कम नहीं हो सकता। इसके बीच में ही सरकार या वेतन आयोग जो है वो रिकमेंड करेगी। इट कैन बी 1.9, 1.95, इट कैन बी 2, जो भी हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन इसके बीच में हो। तो हम अब यहाँ जानेंगे कि 8वें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि कितनी होगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेके 2.08 के बीच में होता है तो वेतन में कितनी वृद्धि हो सकती है। उससे पहले जान लेते हैं कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था, जिससे वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी। यदि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर 2.08 के बीच में रहता है तो वेतन में अपेक्षाकृत कम वृद्धि यहाँ पर होगी। हालांकि केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठन जितने भी हैं उनके द्वारा मांग की गई है कि 2.80 फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, और यदि 2.80 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से सरकार मान जाती है तो यहाँ पर जो सैलरी है, मूल वेतन है, कम से कम जितनी यहाँ पर है 18,000
वहाँ बढ़ कर के 50,400 रुपये हो सकता है। अब यहाँ पर मौजूदा मूल वेतन जो 18,000 अभी है, यदि 1.92 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार नया वेतन मिलता है तो 18,000 से बढ़ कर के 34,560 रुपये हो जाएगा। और यदि यहाँ पर 2.08 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार वेतन दिया जाता है तो 37,440 रुपये हो जाएगा। जिनका बेसिक या मूल वेतन अभी 25,000 रुपये है, 1.92 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार नया वेतन 48,000 रुपये हो जाएगा और 2.08 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार 52,000 रुपये हो जाएगा। उसी तरह से 35,000 जिनका मूल वेतन है, मौजूदा 1.92 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार नया वेतन 67,200 रुपये हो जाएगा और 2.08 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार 72,800 हो जाएगा। जिनका मौजूदा मूल वेतन 50,000 रुपये है, 1.92 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार नया वेतन 96,000 हो जाएगा और 2.08 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार नया वेतन 1,04,000 रुपये हो जाएगा। लेकिन यदि सरकार यहाँ पर कर्मचारियों की बात मान जाती है, यानी कि 2.80 फिटमेंट फैक्टर लागू करती है, हालांकि यहाँ काफ़ी मुश्किल है, तो वेतनमान यहाँ पर 18,000 रुपये जो न्यूनतम वेतन है वह बढ़ कर के 50,400 रुपये हो सकता है। लेकिन सुभाष गर्ग जी जो कि पूर्व वित्त सचिव हैं, उनके अनुसार इतनी वृद्धि होने की संभावना कम है। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा 2.08 फिटमेंट फैक्टर दे सकती है। अब यहाँ पर मैंने जो भी कैलकुलेशन आपको बताया, एक फिक्स टर्म 1.92 और 2.08 दो का बताया। अभी सरकार की मर्जी है कि सरकार यहाँ पर 1.92 की जगह 93, 1.95 या 1.96 या फिर 2 या फिर 2.07 कुछ भी दे सकती है, तो उसका कैलकुलेशन अलग निकल कर आएगा। अब एक सवाल यहाँ पर और है कि क्या 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होगा? 7वें वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था और सामान्यतः वेतन आयोग 10 साल में लागू होता है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को ख़त्म हो रहा है, इसलिए 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट जो कि फिटमेंट फैक्टर के ऊपर थी कि 8वें वेतन आयोग में क्या फिटमेंट फैक्टर सरकार यहाँ पर दे सकती है। हालांकि जो पूर्व वित्त सचिव हैं सुभाष चंद्र गर्ग, उनके द्वारा कहा गया है कि जो फिटमेंट फैक्टर है 1.92 से लेकर 2.08 के बीच में रह सकता है। हालांकि कर्मचारियों की यहाँ पे मांग है कि 2.80 के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर लागू होना चाहिए और यदि 2.80 लागू होता है तो मिनिमम जो अभी मूल वेतन है 18,000 रुपये, उससे बढ़ कर के यहाँ पर 50,400 रुपये हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अभी तक इतना ही। जय हिंद।